हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परिचय की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए, उनको बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, साथ ही चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिए, ठीक है। क्लास का जो समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिल जाती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको इसी टाइम पर दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है साथियों शाम को 4 बजे हमारे यहाँ पे देखने को आप सभी को मिल रही है। आज से जो है एक नई क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है और जो हिंदी की क्लासेस आती है वो शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे आप सबको देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो क्लासेस का शेड्यूल है इसको याद करके रखिए, इसी टाइम पे वो क्लासेस जो जुड़ना तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। और आप सभी के लिए गुड न्यूज है, जिसको नहीं पता है उसको बताइए कि 10 फरवरी को जो आपका यूपी बीएड का फॉर्म आने वाला है। तो इसके लिए आप सब लोग रेडी रहिए। जो यूपी वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और बिहार वालों का भी जो फॉर्म है इसके आगे पीछे डेट में आ जाएगा, ठीक है। तो सब अपना जो तैयारी है करके रखिए फॉर्म के लिए, ठीक है। अगर आप सभी को देखिए पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा के शिक्षा नाम का, नीचे डिस्क्रिप्शन में का लिंक मिल जाएगा इसका। तो फटाफट जो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे जो है क्लास का अपडेट जो है डेली बेसिस पे दिया जाता है और जब का एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके जुड़े रहिए, यहाँ पे आपका ही फायदा होने वाला है, ठीक है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा नाम का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। तो चले क्लास स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए और आंसर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। यदि छायांकित रेखा पर एक आईना रखा जाता है तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी दी गई आकृति की सही छवि बनाएगा, ठीक है। इसकी हमको मिरर इमेज बनानी है, ठीक है। इसका हमको मिरर इमेज बताना है। तो देखिए इसका अगर मिरर इमेज देखेंगे साथियों, तो मिरर इमेज इसका बनेगा। पहले तो आपका ये वाला जो षटकोण दिया गया है षटकोण बनेगा, ठीक है। मतलब सॉरी, चतुर्भुज जो दिया गया है चतुर्भुज बनेगा टेढ़े में, ठीक है। चलिए देखते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, तो इसका जो बनेगा साथियों यहाँ से यहाँ बनेगा और इसके अंदर जो आपका एक और दिया गया है वो भी आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। एक आपका ऐसा बनेगा और दूसरा वाला जो आपका बनेगा डायग्राम, दूसरा वाला डायग्राम भी बना लेते हैं। आपका देखिए कैसा बनेगा मिरर इमेज, तो उसका भी डायग्राम आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। बीच में नहीं है ना, ये बीच में नहीं है, ठीक है। बीच में नहीं है, नीचे है, नीचे आ जाएगा। बीच में डंडा है, डंडा आ जाएगा। और आपका यहाँ पे है ना, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये आपका ऐसे भर जाएगा। तो आपका मिरर इमेज साथियों ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम देखिए किसमें दिख रहा है आपको, ये तो ऊपर दिया गया आपका नहीं बनेगा, ठीक है। ये देखिए ये वाला डायग्राम आपका बन सकता है। और सी वाला भी देखेंगे तो आपका सी दोनों सेम है, ठीक है। बी और सी दोनों डायग्राम सेम है, दोनों आपका यहाँ पे बन जाएगा। डी वाला आपका नहीं बनेगा, डी वाला देखिए आपका इधर बन रहा है, इधर नहीं बनेगा। मिरर इमेज है तो उल्टा बनेगा, इसका इधर बनेगा, ठीक है। ये वाला भी आपका नहीं बनेगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। इधर दिया है तो ये मिरर इमेज बनाएगा तो इधर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मिरर इमेज बनाएगा तो इस साइड आ जाएगा, उधर नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 23 नंबर। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है, ठीक है। पहले, पश्चात, पिछला, अतीत, इन चारों में से आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा। अगर देखेंगे पश्चात, पिछला, अतीत, क्या है, एक तीनों तीनों के तीनों आपस में समानार्थी शब्द है, ठीक है। पश्चात, पिछला, अतीत, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, बीता हुआ, ठीक है। लेकिन पहले जो दिया गया है ये आपका इन चारों में से आपका अलग हो जाएगा। तो पहले जो आपका दिया गया आपका इसमें भिन्न हो जाएगा। पहले मतलब पहले, ठीक है। पहले मतलब जो होने वाला है उसको पहले कहते हैं, ठीक है। लेकिन पश्चात, पिछला और अतीत ये सब क्या होता है, बीता हुआ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए क्या देगा, 24 नंबर है। निम्नांकित रेखा चित्र में त्रिकोण उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो खिलाड़ी हैं, ठीक है। त्रिकोण जो है किसको, तो खिलाड़ी लोग को दर्शा रहा है। क्लियर है। वृत्त जो है उन लोगों को दर्शाता है जिनमें टाइपराइटिंग का कौशल है, ठीक है। वृत्त जो है किसको दर्शाता है, तो जिसमें टाइपराइटिंग का कौशल है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। और देखिए वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जो स्नातक हैं, ठीक है। वर्ग जो है उन लोगों को दर्शाता है जो कि स्नातक हैं, ठीक है। क्लियर है। और जो पंचभुज दिया गया हिंदी भाषी संख्याओं, हिंदी भाषियों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। ये किसको दर्शा रहा है, तो हिंदी भाषी संख्याओं को जो है दर्शा रहा है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो हमको देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है,
उन लोगों की संख्या कितनी है जो केवल टाइपराइटिंग कौशल वाले स्नातक हैं। ठीक है, हमको क्या पूछा, उन लोगों की संख्या पूछ रहा है जो केवल टाइपराइटिंग कौशल वाले स्नातक हैं। ठीक है, टाइपराइटिंग कौशल वाले स्नातक जो है सिर्फ हमको उनकी बताना है। ठीक है, जिसको टाइपराइटिंग और कौशल दोनों ही आता है उसकी बात करें, बाकी जिसको हिंदी आता है उससे हमको नहीं मतलब है, जो हमारे खिलाड़ी हैं उससे भी हमको मतलब नहीं है। ठीक है, और जो तीनों हैं वो भी हमको नहीं चाहिए। ठीक है, हमको केवल टाइपराइटिंग कौशल, देखिए यहाँ पे क्या बोला, केवल केवल टाइपराइटिंग कौशल वाला स्नातक हमको चाहिए। तो स्नातक में आपके चतुर्भुज में आएंगे, तो ये तो सिर्फ आपका केवल हो जाएगा, कौन स्नातक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको दोनों चाहिए ना, स्नातक और टाइपराइटिंग, सिर्फ यही दो जो है गुण वाले हमको व्यक्ति चाहिए, जो स्नातक हैं और टाइपराइटिंग कौशल जिसको आता है। ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि देखिए आपका पंचभुज में आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी भाषा भी इसको आती है, हमको नहीं चाहिए। तो हमको देखिए सिर्फ 10 ऐसे लोग हैं जो कि टाइपराइटिंग कौशल वाले स्नातक हैं। ठीक है, तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। 10 आपका जो बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। 10 ऐसे लोग हैं जो कि टाइपराइटिंग कौशल वाले स्नातक हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है सभी को। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, आपका क्या दिया गया है, 25 नंबर क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या खोजो, मतलब खोजें। ठीक है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या को खोज लीजिए। 4 है, 8 है, 24 है, 22 है, 24 है, 72 है, 36 से 72 हमको अगली संख्या यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो चलिए अगर यहाँ पे देखेंगे साथियों, 4, 8, 24, 12, 24, 72, फिर 36 और 72 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे साथियों, तो पहले देखिए 4, 8, 24 हुआ, 4 के बाद 8, 8 के बाद 24, 24 के बाद वापस देखिए कम हो गया। ठीक है, कम होने के बाद वापस आपका 24, 24 के बाद 72, 72 से वापस कम हो गया, 36, 72 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 श्रृंखला चल रही है, एक ही लाइन में आपकी 3 श्रृंखला चल रही है। देखिए 4 से 12 हो रहा है, 4 3 12। ठीक है, उसका 2 संख्या वापस छोड़ देंगे, 1 2 तीसरी संख्या पर आएंगे, तो 12 का 12 बन 12 3 36। ठीक है, 3 3 का गुणा कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका ये तो त्रिभुज बना दिया, देखिए वर्ग में अब लेते हैं इसको, 8 वाले को वर्ग में लेते हैं। ठीक है, दूसरी श्रृंखला जो हमारी वर्ग में आ रही है। ठीक है, 8 से 24 गुणे 3। ठीक है, 8 3 का 24। ठीक है, उसका 24 तियां देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 तियां हमारा क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, 24 तियां 72 हो जाएगा। क्लियर है। अब एक श्रृंखला हमारी ये बच रही है, इसको हम लेंगे 24 वाली को। ठीक है, जो 24 है इसका कुछ अलग हमको शेप देना पड़ेगा इसके लिए, तो इसके लिए हम चलिए त्रिभुज का शेप दे देते हैं। ठीक है, जो एक श्रृंखला हमारी त्रिभुज है, त्रिभुज 24 से 72 हो रहा है। ठीक है, 24 से 72 हो रहा है, 24 तियां 72। ठीक है, तियां 72, इसके बाद हमको अगली संख्या अगर निकालनी है त्रिभुज वाली, क्योंकि हमने देखिए गोला वाली तो 3 हो गया, 4 3 12, 12 3 36 हो गया। ठीक है, 8 दूनी 8 तरीके 24, 24 तियां 72 हो गया। ठीक है, 24 तियां आपका यहाँ पे जो दिया गया, अच्छा ये 24 तियां हमारा जो 72 वाला हो गया। ठीक है, 24 तियां 72, लेकिन आपका भी त्रिभुज वाला बाकी है। 24 तियां 72, 72 तियां कितना हो जाएगा, तो 72 तियां आपका 216 होता है, इतने याद रखिए। ठीक है, तो 72 तियां आपका 216 आंसर आएगा, जो आपका 25 पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगली अगली श्रृंखला जो हमको मिल जाएगी, अगली संख्या जो हमको मिल जाएगी श्रृंखला की 216 मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर सभी को ना। यहाँ पे हमारी 3 श्रृंखला चल रही है, एक तो 4 3 12 तियां 36, उसके बाद दूसरी श्रृंखला 8 तरीके 24, 24 तियां 72, और एक श्रृंखला हमारी चलेगी 24 तियां 72, 72 तियां 216। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। 3 3 की श्रृंखला चल रही है यहाँ पे, एक ए वाली श्रृंखला, एक ए वाली श्रृंखला, एक ए वाली श्रृंखला। ठीक है, 3 श्रृंखला यहाँ पे चल रही है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला प्रश्न देखेंगे, 26 बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। उस विकल्प को चुने जो दूसरों से भिन्न है, रसायन शास्त्र है, भौतिकी है, विज्ञान है और गणित है। ठीक है, बताइए इसमें से एक आपका भिन्न क्या हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। चलिए, तो अगर इसकी बात करें, देखिए रसायन शास्त्र, भौतिकी और जीव विज्ञान, ये 3 क्या है, ये आपके विज्ञान के ही एक भाग होते हैं। ठीक है, ये तीनों ही विज्ञान के आपके एक पार्ट होते हैं, विज्ञान के ही भाग है आपके। रसायन शास्त्र भी होता है, भौतिकी भी होता है और जीव विज्ञान, लेकिन गणित जो है
आपका विज्ञान का भाग नहीं होता है। गणित जो आपका एक अलग सब्जेक्ट होता है, तो गणित जो है आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? तो गणित आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा इन तीनों में से। ठीक है, इन चारों में से आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 27 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखिए, उत्तर देंगे। से क्या हो जाएगा? 27 नंबर है। क्या देगा? निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन के बाद दो निष्कर्ष, एक और दो दिए गए हैं। निष्कर्ष पढ़ें और तय करें कौन सा या कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से जो है इस कथन का अनुसरण करते हैं। क्या दिया गया? कथन देखते हैं। कुछ महल जो है किले हैं। ठीक है, ये आपका महल हो जाएगा। महल क्या है आपके? किले हो जाएंगे। ठीक है, कोई मकबरा आपका किला नहीं है। ठीक है, कोई मकबरा जो है आपका किला नहीं है। क्लियर है सभी को? यानी कि मकबरा आपका किले से संबंध नहीं दिया गया है और महल का भी इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, क्लियर है? यानी कि मकबरा आपका अलग हो जाएगा। तो कुछ महल जो है मकबरे हैं, महल और मकबरे का इसमें कुछ जिक्र नहीं किया गया, तो पहला तो कथन होगा ही नहीं। ठीक है, निष्कर्ष जो पहला दिया गया आपका होगा ही नहीं, क्योंकि पहले का संबंध आपका बताया ही नहीं गया है। मकबरे और महल का संबंध कुछ इसमें किया ही नहीं गया। ठीक है, कुछ महल मकबरे नहीं है। ठीक है, कुछ मकबरे आपके महल नहीं है। सही बात है, क्योंकि इसमें इसका जिक्र ही नहीं किया गया है। मकबरा और महल जो है अलग अलग है, यानी कि कुछ मकबरे आपके महल नहीं है। ये आपका सही हो जाएगा। ये निष्कर्ष आपका इसमें निकल के आ रहा है। तो जो आपका क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष दो यहाँ पे अनुसरण करता है। ठीक है, क्लियर सभी को? इसके बारे में देखिए क्या बोला गया था। कथन ध्यान से देखिएगा। कथन क्या बोला है? कुछ महल जो है किले हैं, महल और किले जो है इनका संबंध दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन कोई मकबरा आपका किला नहीं है, तो मकबरा जो आपका अलग हो गया। क्लियर सभी को? तो कुछ महल जो है मकबरे हैं आपका। देखिए, महल और मकबरे का संबंध और उसका जिक्र कहीं पे भी नहीं किया गया है, तो महल और मकबरे का संबंध यहाँ पे आपका होगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? और कुछ महल जो है मकबरे नहीं है, ये आपका हो सकता है क्योंकि इसका संबंध दिया ही नहीं गया है। तो कुछ महल जो है मकबरे नहीं है, ये आपका निष्कर्ष निकल के आ रहा है। ठीक है, क्लियर सभी को? तो आपका जो बी वाला दिया गया था केवल निष्कर्ष दो आपका यहाँ पे अनुसरण करता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से असंगत हमको ज्ञात करना है। ठीक है, असंगत यहाँ पे हमको ज्ञात करना है, तो देखेंगे। चलिए असंगत यहाँ पे निकालते हैं। 20 से 29, 29 से 40, 40 से 52, 52 से 68, 68 से 85। तो 20 से 29 9 प्लस हुआ है, 29 से 40 11 प्लस हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 40 से 52 हो रहा है, तो यहाँ पे 12 प्लस किया है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो 68 से 85 के बीच में आपका जो है 17 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे 52 से 68 के बीच में, तो 52 से 68 के बीच में आपका कितना प्लस हो रहा है साथियों? 52 से 68 के बीच में आपका होगा, रुक जाइए मैं निकाल देता हूँ। 8 में से 2 गया 6 बचेगा, और यहाँ पे 16, यहाँ पे 16 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे साथियों श्रृंखला कौन सी चल रही है, तो देखिए 9 से 11 हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। 11 से हमको प्लस 2 करना पड़ेगा, 13 हो जाएगा। हमको गलत श्रृंखला, यहाँ पे गलत पद हमको ज्ञात करना है, असंगत हमको ज्ञात करना है ना, तो हमको यहाँ पे 13 प्लस करना पड़ेगा। तो अगर इसमें 13 प्लस करेंगे तो हमको 53 होगा। ठीक है, 53 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हम 53 में कितना 15 जोड़ेंगे। ठीक है, 53 में हम 15 जोड़ेंगे तो हमको 68 मिलेगा। ठीक है, 68 मिलेगा। तब 13 और 15 के बीच में 2 का गैप, और 15 और 17 के बीच में 2 का गैप हमारा आएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? तो हमारी जो असंगत पद कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे जो 52 दिया गया था हमारा असंगत पद हो जाएगा। जो 52 दिया गया है यहाँ पे असंगत पद, 52 की जगह पे हमको 53 चाहिए, तब हमारी जो श्रृंखला सही चलेगी। तो 52 वाला जो पद दिया गया है आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। 52 की जगह पे हमको 53 चाहिए। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में? ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 29 नंबर। क्या दिया गया? दिए गए विकल्पों में से जो अलग है उसे ज्ञात करें। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से जो अलग है उसे ज्ञात करना है। तो आपका 123 दिया गया है, 83 दिया गया है, 51 दिया गया है, 23 दिया गया है, 11 दिया गया है। ठीक है, तो आप देखिए 123 की बात करें, 123, 83, 51, 23 और 11 दिया गया है। ठीक है, तो 123 की अगर बात करते हैं तो 123 क्या होगा? तो 123 जो आपका 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों? 11 का स्क्वायर पहले निकालेंगे तो 11 का स्क्वायर जो आपका 121 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे तो हमको 123 मिल जाएगा। ठीक है, 123 मिल जाएगा। उसका 83 की बात करें तो 83 क्या है? 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 81, प्लस 2 प्लस करेंगे तो आपका 83 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 51 की बात करें तो देखिए 11 से 9 हुआ, -2 हो रहा है, फिर -2 करेंगे तो 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, प्लस 2 करेंगे तो हमारा 51 हो जाएगा। अब देखिए 11 से 9 हुआ, 9 से 7 हुआ, 7 के बाद हमारा क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। -2 करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 में हम प्लस 2 करेंगे तो हमको 27 मिलेगा।
लेकिन यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, 25 का स्क्वायर किया, ठीक है, 25 का स्क्वायर किया तो 25 सॉरी 5 का स्क्वायर किया तो 25 हुआ, ठीक है, 25 में इसने -2 कर दिया है, तब 23 मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अगली श्रृंखला हमको अगर पता करनी है तो देखिए 5 के बाद क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है, -2 करना है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिली का 9, 9 + 2 आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे 23 की जगह पे हमको 27 चाहिए था, तो हमारा जो यहाँ पे असंगत पद हो जाएगा, विकल्प जो आपका गलत हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, अलग है ये वाला। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? क्या किया है, 123 एक 11 का स्क्वायर प्लस 2 81, 9 का स्क्वायर सॉरी 83, 9 का स्क्वायर 81 प्लस इसमें 2 कर दिया, 51, 7 का स्क्वायर प्लस 2 49 प्लस 2 कर दिया तो 51 हो गया। उसके बाद क्या करना था, 11 9 7, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 करना चाहिए था, 27 होता, लेकिन यहाँ पे इसने 25 का स्क्वायर करके -2 कर दिया तो 23 हो गया है। तो ये वाला पद हमारा जो यहाँ पे असंगत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगला क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए 7 से 8 हुआ है, 8 से 16 हुआ है, 16 से 43 हुआ है, अगली श्रृंखला हमको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 से 8 इसने क्या किया है, तो 7 से 8 एक का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो उसको इसने क्या किया 8 में जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ पे क्या किया, 8 से 16 कैसे हुआ, तो देखिए 8 से 16 इसने कैसे किया तो बता दिया जाए। तो 1 का क्यूब निकाल लिया, अब इसने 2 का क्यूब निकाल लिया, ठीक है। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, सॉरी 2 का क्यूब हो जाएगा कितने, यहाँ पे गुणा नहीं होगा, 2 का क्यूब हो जाएगा साथियों 8, 8 को 8 में जोड़ेंगे आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो 1 का क्यूब 2 का क्यूब, यहाँ पे इसने प्लस 3 का क्यूब निकाल दिया, ठीक है। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 को इसने क्या किया, इसमें 16 में जोड़ दिया, 43 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 4 का क्यूब स्क्वायर क्यूब निकालेंगे, ठीक है। तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा, 64 को क्या करेंगे 43 में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 107, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 107, तो जो डी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है सभी को? बहुत ही ईजी था, तो आई होप कि सभी को समझा होगा ये वाला कैसे किया गया है। 7 में 1 का क्यूब किया, 1 आया जोड़ दिया तो 8 हो गया, ठीक है। अब 8 में 8 से 16 कैसे हुआ, तो 2 का क्यूब निकाला, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 और 8 16 हो गया, ठीक है। अब देखिए 16 के बाद क्या करेगा, तो 16 यहाँ पे 1 2 हो गया, अब 3 का क्यूब निकालेंगे, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा साथियों 27 हो गया, 27 को इसमें 16 में जोड़ देंगे, 27 में 16 को जोड़ देंगे तो आपका 43 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 2 3 हो गया, 3 के बाद हम 4 का क्यूब निकालेंगे, तो 4 का क्यूब आपका 64 होगा, 64 को 43 में जोड़ेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 107। क्लियर है सभी को इसके बारे में? ठीक है, तो आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी है, अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय जो है क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा, आपको जो क्लासेस आती है कैसी लगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्या क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों, आप सभी को अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।